सबसे पहले तो मेरी जिज्ञासा ये जानने के लिए क्या फ्री दिया जा रहा है। 2 सिलेंडर दिए जा रहे हैं ईद के मौके पे और 2 सिलेंडर दिए जा रहे हैं मुहर्रम के मौके पे। ठीक है, अब आपसे मेरा ये निवेदन है कि कभी भी ये मत कहिएगा कि कश्मीर को लेकर के विशेष तौर पे, क्योंकि आज तक वो हमारे देश के अंदर ना एक नासूर बना हुआ था, एक जख्म बना हुआ था जब तक 370 हटी नहीं थी। अब थोड़ा मजबूती के साथ में कश्मीर के लोग भी जो हैं, जो कभी कहा करते थे कि रेफरेंडम करने की इजाज़त मिले, कभी कहा करते थे कि आप पोलिंग करवा लीजिए, हमें आज़ाद कश्मीर की मांग उठा करती थी, है ना, वो लोग, उनका भी कॉन्फिडेंस भारत सरकार के प्रति बढ़ा है। और इसी प्रकार के स्टेप्स जो हैं मोदी गवर्नमेंट के, वो वहाँ के लोकल लाइट्स का आपके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो इस तरीके के स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर को हम लोग पत्थरबाजी से यूनिवर्सिटीज़ तक लेकर के आए हैं, जहलियत से अब पढ़ाई की तरफ उनको लेकर के जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ लॉलीपॉप अगर देने भी पड़ते हैं ना, तो देने चाहिए, उसमें कहीं से ले कहीं तक कोई जनता का ये कहना है। तो फिर केजरीवाल को फ्री की रेवड़ी बांटने वाला क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि मैं डीटीसी की बसों के अंदर महिलाओं की टिकट को फ्री करता हूँ, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी थी आप करते फ्री, और उसके बाद में आपका वो डिपार्टमेंट लॉस में नहीं जाना चाहिए था, उसके बाद में आपका वो डिपार्टमेंट लॉस में चला जाता है। आप कह देते हैं कि मैंने पूरी दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर दी है, लेकिन इसकी जो सच्चाई निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि कुछ रईस लोग जिनके खुद के अपने घर हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, केवल मात्र उनको इस चीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि अधिकतर पॉपुलेशन जो कि रेंट पर रहती है इस दिल्ली के अंदर, ठीक है, उनसे 12 रुपए से 15 रुपए यूनिट तक वसूला जाता है मकान मालिकों के द्वारा। जब आपके वादे खोखले साबित होने लगते हैं तब आपको वो फ्री की रेवड़ियां याद दिलाई जाती हैं। जब आप जो है शिक्षा का स्तर बड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन आप उसी शिक्षा के मंदिर के जस्ट बगल में दारू के ठेके खोलने का काम करते हैं। जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और आप वहीं पर ही पिंक ठेके खोलने की बात करते हैं, ठीक है, उस समय पर आपको गरियाया जाता है। केजरीवाल जी ऐसे ही नहीं कोई आपको आकर के कुछ कह देता है। आप ये देखिए कि इस व्यक्ति ने जब जब भी मुंह खोला है तब इसने अपने गंदे मुख से झूठ ही बोला है। आप ये बताइए, इस व्यक्ति ने कसम खाई थी अपने बच्चों की, मैं बहुत बार आपके आगे मीडिया के आगे लोग ये बात कह देते होंगे, इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जाकर बैठा, गोदी में बैठा कांग्रेस की। कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाला एक प्रश्न का उत्तर दे दे मेरे केवल, कि तेरा बेटा महीने के 30 लाख रुपए अपने ही घर में लगी ट्रेडमिल के किराए से कमाता है, कैसे कमाता है बता दे। तेरे खुद के घर में लगी ट्रेडमिल, उसका किराया तेरा बेटा लेता है 30 लाख रुपए महीना, जो कि दिल्ली सरकार पे करती है, और ये कट्टर ईमानदार है। शिक्षा व्यवस्था तुम कहते हो मैंने अच्छी कर दी, 50,000 स्टूडेंट आपके 10वीं के अंदर, 1 लाख स्टूडेंट आपके 12वीं के अंदर फेल हो जाते हैं। क्या रंग पुताई से शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है? अगर ऐसी है शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, अगर अच्छे बिल्डिंग होने से शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, कोई बात नहीं भैया, मेरे बाप दादा का दिया हुआ है, मैं 20-25 लाख रुपए कल लगाया तो एक बिल्डिंग अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता हूँ, आप भेजो अपने बच्चों को उसके अंदर, लेकिन मैं शिक्षक के नाम पर मजदूर रखूंगा वहां पर, अनपढ़, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास दूंगा, आप भेज लो। भेज पाओगे आप अपने बच्चों को वहां पर? कहना है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। 1 मिनट, अभी तो पोल खोलना शुरू किया श्रीमान, रुकिए। इनकी शिक्षा व्यवस्था की बात ध्वस्त की, इनकी कट्टर ईमानदारी की बात ध्वस्त की, इनको झूठा साबित करके दिखाया, उसके बाद में आ जाओ, आगे आ जाओ। जल विभाग में इनके साथ में क्या हुआ? यही आतिशी को आज जिसको इन्होंने बनाया है मुख्यमंत्री, आज से 3 महीने पीछे जाइए, यही दिल्ली पानी के लिए त्राईमाम कर रही थी। आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जगह जगह पर माताएं ये कह रही थी कि यहाँ पर टैंकर माफिया का राज है, और वही आतिशी ढोंग करती है, जाकर के अपने ही विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं, पिज्जा बर्गर खाते हुए अनशन कर रही हैं। वो किस प्रकार की नौटंकी बना दिया इस देश की पॉलिटिक्स को आपने। उसके बाद में और आगे आ जाइए, आप ये कहते हैं हमने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। आप मेरे को एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर एम्स जैसी संस्था है, उस एम्स के जस्ट सामने क्या मोहल्ला क्लिनिक का कोई काम बनता है?
अगर एम्स के जस्ट सामने मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता है तो इसका मतलब क्या साबित होता है? वो तो कह रहे हैं केवल और हमने केवल से- मात्र भ्रष्टाचार। उन्होंने अच्छा, और बोला अगर है आपके कि मोहल्ला एक्शन क्लिनिक लीजिए सर, और लीजिए। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही कारगर थी, हाँ। इतनी ही सफल थी, हाँ। तो केजरीवाल जी आपने अपनी खांसी का इलाज कहाँ से करवाया, उसका मेरे को जरूर ब्यौरा दीजिएगा। हाँ। क्या आप अपने मोहल्ला वो तो कह रहे हैं कि हमने तो हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, वो सिर्फ एम्स के सामने नहीं खोला, उन्होंने हर मोहल्ले के अंदर खोला। तो उस मोहल्ला क्लिनिक को खोलने से फायदा क्या पहुंचा? आपकी खांसी का इलाज तो आप उस मोहल्ला क्लिनिक में करा नहीं पाए, हाँ। फायदा क्या पहुंचा जनता को, ये बताओ। हाँ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं ना वो। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब आज तुम्हारे इसके ऊपर डीटीसी की बात मैंने कर दी, हाँ। ठीक है। आप एक पब्लिक वेलफेयर का एक कैसा काम बताइए अरविंद केजरीवाल का जो सराहनीय लगता हो आपको, एक सिंगल काम बताइए। उन्होंने खोलता हूँ, उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है फ्री में। हाँ, उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है फ्री में। हाँ। और यही तीर्थ यात्रा कराने वाला व्यक्ति एक टाइम पे राम मंदिर बनने पर कह देता था कि मेरी नानी तो कहती थी जब किसी का मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर दर्शन करने नहीं जाऊंगी कभी, हाँ। ना ही मुझे जाना चाहिए। हाँ। अब वो तीर्थ यात्रा करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा बहरूपिया कोई और दूसरा नहीं है। हाँ। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये आदमी अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए इसने न जाने कितने ही लोगों की छाती के ऊपर धोखा रखा है, धोखे के पांव को रखता हुआ आ गया है। इन्होंने क्या किया अपने गुरु अन्ना हजारे जी के साथ, हाँ। इन्होंने क्या किया अपने अजीज मित्र कुमार विश्वास के साथ, हाँ। क्यों आज कपिल मिश्रा इनके साथ में नहीं है, हाँ। क्यों इनके जितने साथी हैं सभी जेल की चक्की पीसने को मजबूर। हाँ। एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो अन्ना के आंदोलन से इनके साथ खड़ा था, आतिशी को छोड़ करके, और आज तक खड़ा हो, हाँ। कोई साथ नहीं निभा रहा। सिसोदिया है, अन्ना के आंदोलन में वो अवेलेबल नहीं थे, वो बाद में जुड़े थे। बाद में जुड़े, हाँ, लेकिन जब से जुड़े नहीं मैंने उस समय की बात करी, हाँ। ठीक है। हाँ, तो जब मलाई दिख रही थी ना, उसके बाद में आए थे वो। हाँ। जो लोग आंदोलन में जुड़े थे ना, जिनको ये लगा था कुछ बदलाव की राजनीति होने वाली है इस देश के अंदर, ठीक है, उस समय पर आंदोलन में साथ आए थे। हाँ। और जब वो राजनीति शुरू हुई हाँ। तब इसका घटियापन दिखाई देने लगा, तब ये दिखाई देने लगा कि ये व्यक्ति सेना पर सवाल उठा रहा है। हाँ। सेना से इसने पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। हाँ। कुमार विश्वास का छोड़ के जाने का कारण क्या था आम आदमी पार्टी को? हाँ। यही कारण था ना कि बार बार उसको फोर्स किया जाता था कि आप मीडिया के अंदर जाओ और सेना के ऊपर प्रश्न उठाओ। उसका ईमान नहीं माना। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि हम दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अपने ईमानदारी के सबूत मांगेंगे और फरवरी के अंदर वापस से सरकार बनाएंगे। यही अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के अंदर पैरोल पर जब बाहर आया था तो इसके शब्द मुझे याद आते हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, यदि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से अंदर चला जाऊं, मैं दोबारा तुम्हें ना मिलूं, अगर तुम चाहते हो 4 जून के बाद मैं फिर से अंदर चला जाऊं, तो आप मुझे वोट मत देना। फिर दिल्ली की जनता ने क्या किया? वोट नहीं दिया। तो आपका कहना है कि दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती है? क्लीन स्वीप किया ना। इतनी बड़ी बात रैलियों में आकर कर दी, अगर आप अपने बेटे को फिर से जेल में देखना चाहते हैं तो मुझे वोट मत देना। और दिल्ली की जनता ने एक सीट नहीं जिताई। आप जिस अदालत में अपने आप को अब लेकर के आ रहे हो, उस जनता की अदालत ने आपको दोषी बहुत पहले करार दे दिया है केजरीवाल जी। लेकिन ये तो आपका ढीठपुना है, आपकी बेशर्मी है। आप ऐसे नकटे इंसान हो कि आप अपनी बेशर्मी से बाहर आ ही नहीं रहे हो अब।